हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल मिलते हैं और बहुत आसान सा भी एक थ्योरम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थेल्स थ्योरम हम लोग किसे कहते हैं। तो सपोज़ मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ये कोई सा भी एक ट्राइंगल है मान लो। ठीक है, इस ट्राइंगल में मेरे पास 3 साइड है। तो अगर मैं इन तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो सपोज़ मैं इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक दिस, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, मैंने BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है। तो ये लाइन क्या करेगा, बाकी की जो 2 साइड्स हैं उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो सपोज़ ये पॉइंट है E और ये पॉइंट हो गया F। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये जो पैरेलल लाइन है जिस रेशियो में वो इस साइड को डिवाइड करेगा AB को, उसी रेशियो में वो AC साइड को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ऐसे मैं लिख सकता हूँ AE/EB। ठीक है, AB को वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, AE/EB के रेशियो में। तो ये बराबर होगा AF/FC, AF/FC। ठीक है, जिस रेशियो में ये डिवाइड होगा उसी रेशियो में वो साइड भी डिवाइड होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AE/EB इक्वल्स टू AF/FC। ठीक है, तो ये है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी जैसा कि आप नाम से देख सकते हो। ठीक है, तो अब आइए इसका स्टेटमेंट देखें कि ये इसका स्टेटमेंट आपको किस तरीके से मिलता है बुक में। सो ये है उसका स्टेटमेंट थेल्स थ्योरम का। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, पैरेलल लाइन जो है वो अदर 2 साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों जो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। जिस रेशियो में ये डिवाइड होगा उसी रेशियो में ये भी डिवाइड होगा, दोनों बराबर होंगे। और इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थेल्स थ्योरम। अब बात करते हैं ऐसा होता कैसे है, दैट मीन्स इसके प्रूफ की। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी काफ़ी इजी है, आइए वो भी देखें। तो अब प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको एक ट्राइंगल ABC जिसमें जो EF है, EF ये एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC साइड के। EF जो है ये BC के पैरेलल है और ये EF इंटरसेक्ट AB एंड AC एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो ये जो EF है लाइन, ये AB को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का यही मतलब है, AB को E पे, AC को F पे। ठीक है, ऑर्डर में। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AE/EB, AE/EB इक्वल्स टू AF/FC, AF/FC। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जो आपको ये ट्रेपेजियम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे AFEB। ठीक है, तो आपको इसके डायगोनल को ज्वाइन करना है, यानी कि B को F से ज्वाइन करना है। ठीक है, और E को C से ज्वाइन करना है। ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल पे फोकस करना है। पहला ट्राइंगल होगा आपका AEF, ये वाला। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल होगा आपका ये वाला EFB। ठीक है, यहाँ से ये और ये वाला जो हमने डायगोनल ज्वाइन किया। और जो तीसरे ट्राइंगल होगा वो होगा ECF। ठीक है, EC और F, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, आपको ये 3 ट्राइंगल पे फोकस करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, जॉइन BF एंड EC। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब आपको सबसे पहले एरिया फाइंड करना है AEF ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में देखो, बेस तो यहाँ आपको देख के लग रहा है EF होगा। AEF जो ट्राइंगल है उसके लिए बेस क्या है, EF। लेकिन EF लेके मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ देखो कहीं पे आपको EF नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है AE, ये वाला साइड आपको नज़र आ रहा है। तो आप क्या करो, बेस जो है आप बेस को AE मान लो। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस की जगह मैं लिखता हूँ AE। अब हाइट क्या होता है, बेस पर परपेंडिकुलर लाइन, कहाँ से, अपोजिट वर्टेक्स से। तो AE का अपोजिट वर्टेक्स है F, तो F से इस पर परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स
कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रहा आपका परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ इस पॉइंट को m। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आपका क्या हो जाएगा FM, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल एफ एरिया AEF। अब आपको एरिया निकालना है EBF, ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF या BEF, कुछ भी बोल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, ठीक है। इसका एरिया भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, हाफ इंटू बेस। तो बेस आप देखो यहाँ से EF को भी मान सकते हो, EB को भी मान सकते हो, या BF को भी मान सकते हो। तो हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें आपको EB नज़र आ रहा है, EB, तो आप बेस इसको मान लो, ठीक है। हाफ इंटू EB इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, जो साइड आपने माना है बेस उसके अपोजिट वर्टेक्स। तो EB के लिए अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, F। इससे परपेंडिकुलर जाना है, तो देखो इससे जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो आपका FM ही होगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर ये वाला लाइन देखते हो FE, तो ये तो 90 डिग्री बन नहीं रहा है, और जो हाइट होता है वो तो 90 डिग्री बनाता है। तो अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री बनाऊंगा तो वो M पर ही जाएगा, और यही आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देखो, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ। सपोज ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसे बेस मानता हूँ ABC, ये अगर मेरा बेस है, तो हाइट अगर मुझे ड्रॉ करना है तो हाइट क्या होगा, यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे गिरेगा, ऐसे, ठीक है। इसे मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे, आप इस ट्रायंगल को देखो BEF को, तो यहाँ से F से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो M पर ही जाएगा, यानी यही मेरा परपेंडिकुलर होगा BEF ट्रायंगल के लिए भी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया आपका EB और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा FM, तो FM, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों एरियाज के रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस हो मेरे पास। तो हमें अब चाहिए इनका रेशियो, तो ये मैंने रेशियो ले लिया है, ठीक है, डिवाइड करके। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, FM से FM कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, ठीक है। ये आपके पास बचने वाला है AE। तो इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF एक बार फिर से निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF निकालना है। इस बार हमने ये वाला निकाला था, नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। और AEF का एरिया एक बार फिर से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे आप देखिए एक बार ना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस देखो, अभी जो हमने एरिया निकाला था ये वाला, इसमें बेस हमने माना था AE, ठीक है, क्योंकि AE को हमें, हमारा जो प्रूफ है उसमें AE था। अब हमारा जो प्रूफ है उसमें AF भी है, तो इस बार हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF में जो बेस है वो AF को मान लेंगे, ठीक है, हाफ इंटू AF। आप बेस कुछ भी मानो, एरिया पे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, एरिया कांस्टेंट रहेगा आपका। तो इस पहले हमने AE माना था, अब AF मान ले रहे हैं बेस। तो अगर बेस AF है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स, यानी E से इस पे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइट, दैट मीन्स ये, ठीक है। तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ N। हालांकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एकदम मिडिल में होना चाहिए, मेरे से थोड़ा सा हिल गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा N, तो हाइट हो जाएगा मेरा EN, ठीक है, ये हो गया हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ECF, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस। तो अब प्रूफ में जो आपको करना है वहाँ पे आपको FC भी मिल रहा है प्रूफ में, ठीक है, आप देख सकते हो पहले। तो FC मिल रहा है, तो बेस हम FC को मान लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा बेस FC।
अब हाइट क्या होता है, इसके अपोजिट वर्टेक्स से, एफ सी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ई, इससे परपेंडिकुलर एफ सी पे। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा एफ सी पे तो ये मेरा यही वाला लाइन होगा ई एन, जैसे प्रीवियस में हमने किया था। एफ एम जो है वो ए ई एफ के लिए भी हाइट है और ई बी एफ के लिए भी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही केस है। तो हाफ इंटू ई एफ सॉरी एफ सी इंटू ई एन, ये होगी आपका हाइट। अब फिर से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे इन दोनों ट्रायंगल के लिए, सॉरी एरिया के लिए। तो एरिया ये आपका हो जाएगा कितना, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए ई अपॉन ई बी को हमें बराबर दिखाना है ए एफ अपॉन एफ सी के। तो ये हम कब कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये बराबर ये हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसे और इसे बराबर दिखाना है तो मैं किसी तरीके से इसे और इसे बराबर दिखा देता हूँ। अगर मैंने ये काम कर दिया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ है, तो ये दोनों तो सेम है। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या करना है, बी ई एफ का जो एरिया है, बी ई एफ ये ट्रायंगल का जो एरिया है उसको इक्वल दिखाना ई सी एफ के एरिया के, यानी इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है ना। अब देखो हमें इनका इसका और इसका एरिया को बराबर दिखाना है, बी ई एफ और ई सी एफ के ट्रायंगल के एरिया को बराबर दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे, वो बहुत आसान है। देखो जो बी ई एफ ट्रायंगल है और जो सी ई एफ ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन बेस है ई एफ, ठीक है, ई एफ, ये जो डार्क एंड किया है मैंने। और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम पैरेलल्स के बीच में है, क्योंकि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा पैरेललोग्राम्स एंड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में, कि अगर कोई दो ट्रायंगल का सेम बेस हो और वो दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ इक्वल्स टू होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो बेस तो दोनों में सेम है, तो बेस के लिए कोई दिक्कत है नहीं। और हाइट, जब हम पहले वाले ट्रायंगल के लिए हाइट निकालते हैं तो हाइट होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल्स के बीच में अगर हम निकालेंगे तो हर जगह सेम आएगा, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल के लिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो जो डिस्टेंस आएगा और इस ट्रायंगल के लिए जो डिस्टेंस निकालोगे वो दोनों तो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में। सो दैट्स वाई दोनों का एरिया जो है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो डायरेक्ट मुझे मिल गया, आप यहाँ लिख सकते हो सिंस ट्रायंगल बी एफ एंड ई सी एफ आर ऑन द सेम बेस ई एफ, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ई एफ एंड बी सी, ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, देयरफॉर इनका जो एरिया है वो बराबर होगा। अब जैसे ही इसका और इसका एरिया बराबर हो गया और ये तो बराबर है ही, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो बराबर होने से क्या होगा, ये और ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या मिल रहा है हमें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ अपॉन बी एफ ये जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये इसके बराबर हो गया दैट मीन्स ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर ए अपॉन ई बी ये आपका बराबर होगा ए एफ अपॉन एफ सी के, और जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ। तो इस तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ होता है। आपको करना क्या है, पहले ए ई एफ और ई बी एफ का एरिया निकालना है, फिर उनका रेशियो निकालना है, देन ए ई एफ और ई सी एफ का एरिया निकालना है और उनका रेशियो निकालना है, और दोनों को आपको इक्वेट करना है। यहाँ से आप देख सकते हो ये रिजल्ट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये थ्योरम होता है प्रूफ। अब इस थ्योरम में कुछ थोड़ा सा एक्सटेंशन भी है, आइए वो एक्सटेंशन देखें क्या है। तो देखो ये तो अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है कि ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी बराबर है ए एफ अपॉन एफ सी के, ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स में
+1 कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो दोनों में +1 करने से फिर बराबर रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, AE/EB +1 ये बराबर होगा आपका AF/FC +1 के। ठीक है, यहाँ से EB आपका LCM आ जाएगा, AE + EB/EB इक्वल्स AF/FC AF + FC/FC AF + FC/FC। ठीक है, तो देखो AE + EB ये आपका हो जाएगा टोटल AB। ठीक है, ये और AF + FC टोटल आपका है AC। तो AB/EB इक्वल्स हो जाएगा आपका AC/FC के। ये एक रिज़ल्ट है नया। ठीक है, AB/FC मतलब ये पूरा साइड डिवाइडेड बाय ये साइड बराबर ये पूरा साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या था, ये साइड AE/EB बराबर है AF/FC के, और जो न्यू रिज़ल्ट आया है वो क्या है, ये डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, सो दिस इज़ द न्यू रिज़ल्ट फर्स्ट। और जो सेकंड है वो इससे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आगे पढ़ना भी है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। सेकंड में क्या है कि देखो यहाँ से है मेरे पास AE/EB ये बराबर है आपका AF/FC के। ठीक है, तो मैं अगर इनका रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल मीन्स EB आपका ऊपर चला जाएगा, AE नीचे, ये बराबर होगा आपका FC/AF के। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो 2/3 अगर 4/6 के बराबर है, इसे काट के भी 2/3 आएगा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ दोनों का 3/2 तो ये 6/4 के भी बराबर होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल भी आपस में बराबर है। तो अब मैं क्या करूँ, +1 जो मैंने यहाँ किया था। ठीक है, सो EB/AE +1 ये आपका बराबर होगा FC/AF +1 के। ठीक है, तो यहाँ से आप LCM ले लो, EB + AE हो जाएगा, EB + AE/AE बराबर होगा FC + AF/AF। तो EB + AE तो ये टोटल आपका AB है, तो ये हो जाएगा आपका AB/AE, और ये FC और AF, FC + AF तो टोटल मिला के आपका AC है, ये आपका बराबर हो जाएगा इसके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो AB जो साइड है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, AB, और जो AE है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है। उसी तरीके से AC बड़े वाले ट्रायंगल का साइड और AF इस छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। मतलब यहाँ जो आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, AEF और ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स के रेशियो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे पढ़ना है जब आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ में आया होगा, थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बोर्ड्स में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।